से आने के बाद रात को करण अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी बड़बड़ाते हुए अनीता उसके कमरे में आती है। बताओ, ये तो हाल है, फिर कहते हैं बेटे बहू ने घर से निकाल दिया। अरे क्या हो गया अनीता, किसको किसने निकाल दिया? वो मेरी फ्रेंड नहीं है क्या, प्रिया? अरे भाई, उसकी सास उसे छोड़ती तक नहीं अकेले, फिर कहती है बच्चे नहीं हो रहे। हाथ है यार कसम से। उसकी शादी को तो 3 साल हो गया है ना। अंकल आंटी तो शायद अभी आए हैं 2 दिन पहले। बस यही तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है। तुम लोगों को बस 2 दिन दिख रहे हैं, पर इन 2 दिन में प्रिया के सर पर कितना काम आ गया वो किसी को नहीं दिख रहा। समझ में आता है तुम्हें? जब सास ससुर साथ में रहने आ जाते हैं तो कितना प्रेशर पड़ जाता है दिमाग पर। ये करो वो करो। पहले तो बेचारी अपने पति के साथ हॉट पैंट में रह सकती थी, अब ससुर के सामने उसे ट्राउजर पहनना पड़ता है। आधी जान तो उसकी गर्मी के कारण चली जाती है। ऊपर से सासू माँ को सुबह 7 बजे चाय चाहिए, ससुर जी को एसी से प्रॉब्लम होने लगती है। बेचारी हॉल में एसी ऑन करके बैठ तक नहीं सकती। इन लोगों को खुद बुद्धि होनी चाहिए ना। अपनी शादी हो गई, अपना हनीमून पीरियड बिता लिया, तो भाई थोड़ा तीरथ विरत करो। अपने बेटे बहू को परेशान करने आ जाते हो। अच्छा, प्रिया के घर का टेंशन तुम यहाँ क्यों ला रही हो हमारे बेडरूम में जानम? हम तो यहाँ अकेले रहते हैं ना। डोंट वरी, आराम से सो जाओ, चलो। और अनीता करण के बाजू में सो जाती है। अगली सुबह जब अनीता की आंख खुलती है तो वो देखती है करण पहले ही ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुका है। तुम्हारी कॉफी बनाकर किचन में रख दी है मैंने। ब्रेकफास्ट का मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया तो मैंने आलू उबाल दिए, बाकी तुम देख लेना। मैं निकलता हूँ, आई एम गेटिंग लेट। तुम्हें जल्दी ऑफिस निकलना था तो मुझे बताना चाहिए था ना बेबी, मैं जरा जल्दी उठ जाती। नहीं, मेरी भी गलती है, रात को मैं कैसे बोले जा रही थी, तुम्हें मैंने बोलने ही कहा दिया। ऑफिस तो अपने टाइम पर ही है ना, जल्दी नहीं है। वो क्या है ना अनीता, सुबह मम्मी का कॉल आया था, वो आने वाली है तो उन्हें लेने जाना है, इसलिए 1 घंटे पहले ऑफिस निकल कर जा रहा हूँ ताकि आते वक्त जल्दी ऑफ ले सकूँ। क्या? मम्मी क्यों आ रही है यार? अभी 6 महीने नहीं हुए उन्हें गए, फिर आ रही है। भैया है, दीदी है, उसके बाद भी हमारी याद आ जाती है सबको। है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त किसी ने नहीं पूछा भाई अनीता कहाँ है, जिंदा है कि मर गई। और अब देखो अनीता के घर जाना है। क्या लड्डू पेड़े बट रहे क्या यहाँ पर? कितनी मुश्किल से तो हमारा खुद का गुजारा होता है। ये क्या बोले जा रही हो अनीता तुम? जरा सोच समझ कर तो बोला करो। मम्मी अगर यहाँ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2 रोटियां खा लेगी तो उससे तुम्हें क्या तकलीफ है? तुमसे नहीं हो रहा तो रहने दो, मैं उनका खाना बना दूंगा। तुम ना जानबूझकर सारी बात खाने पे ले आते हो ताकि सबके सामने मैं बुरी दिखूं। नहीं साथ रहना तो वैसे बोल दो, मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? पूरे परिवार वालों ने पागल कर रखा है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रहूंगी। पर यहाँ देखो, अलग होने के बाद भी उनको हमारे सीने पर आकर बैठना है। खुद का शरीर मेरा उठता नहीं और ऊपर से मम्मी भी बाकर बैठ जाएगी। पापा जी भी आ रहे हैं क्या? तुम ना हो तो सच में जा रहा हूं मैं। और गुस्से में करण भूखे ही ऑफिस चला जाता है। पर यहाँ भी अनीता को शांति नहीं होती, वो बार बार करण को फोन करती रहती है। गुस्से से करण फोन ही स्विच ऑफ कर देता है। परेशान होकर अनीता प्रिया को कॉल कर अपने घर बुला लेती है। यार बता, सब खैरियत? अरे क्या बोलूं यार प्रिया, काहे की खैरियत? मेरी सास आने वाली है। कुछ होता नहीं है इन लोगों को, मुंह उठाकर चले आते। अरे इतने सारे बच्चे पैदा किया है आपने तो करण ही क्यों क्यों हमारा ही घर दिखता है सबको आने के लिए। जब देखो कोई ना कोई आकर पधार जाता है। पर खराबी ना मेरे ससुराल वालों में नहीं है, मेरे पति में है। यही किसी काम का नहीं है। यही बात मेरी सास मेरी जेठानी से भी तो बोल सकती थी, पर ना, वो जानती थी कि वहां दाल नहीं गलेगी। ले देकर एक अनीता है तो बस चल दो उसके घर। मेरी जेठानी तो मेरी सास को रखती भी नहीं है। ऊपर से मेरे जेठ जी भी ना तुरंत मना कर देते, नहीं मम्मी हमारे घर मत आइए, हमें कहीं बाहर जाना है। पर मेरे पति को इतनी अकल कहाँ है, झूठ मूठ कह देता कि हम कहीं गए हुए हैं। बोल दिया होगा, हाँ मम्मी आ जाइए, आपका ही घर है। दिमाग का दही। तभी दरवाजे की बेल बजती है। अरे भाई, ट्रेन तो शाम में आने वाली थी, लगता है ये लोग अभी आ गए। मैं तो अपना सामान बांध रही हूँ यार प्रिया, जैसे मम्मी जी चली जाएंगी मैं भी वापस आ जाऊंगी। जैसे ही अनीता दरवाजा खोलती है वो देखती है कि दरवाजे पर करण खड़ा है। करण पूरे घर में इधर उधर अपनी फाइल ढूंढना शुरू कर देता है। आराम से जीजाजी बेड पे जाइए। अरे अनीता, सुबह जीजाजी ने नाश्ता नहीं किया था, टिफिन भी नहीं लेकर गए थे, खाना तो खिला दो इन्हें।
नाश्ता परोसने तो इनकी मम्मी आ रही है ना, वही खिलाएंगे अपने सुपुत्र को खाना। अच्छा की उम्मीद मुझसे अब इस घर में कोई ना करे भाई। और फोन बंद करके तुमने जो ये ड्रामा किया है ना, ये ड्रामा कहीं और जाकर करना, समझ में आया? मेरे सामने मत करना। 2 मिनट लगेगा मुझे घर छोड़ने में। फिर वही। फिर तुम कहते हो कि मैं उलझुल बातें करती हूँ। इतने दिन तो तुम ठीक रहते हो, जैसे ही मम्मी का कॉल आता है तुम पूरी तरह से बदल जाते हो। यानी कि वो तुम्हारे कान भरती है ना? शट अप अनीता, जस्ट शट अप। तुम्हें जो करना है करो, खाना बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, पर मुझसे बात मत करो। मम्मी को मैं लेकर आऊंगा, वो इसी घर में रहेगी, और जिसको भी प्रॉब्लम है ना वो अपना देख ले। फिर तो तुम भी देख लो, आज मम्मी के कारण ये भी हुई ही जाए। मैं जा रही हूँ अपना सामान पैक करने। मम्मी जैसे इस दरवाजे से अंदर आएगी वैसे ही मैं बाहर चली जाऊंगी, याद रखना। करण के जाते ही अनीता करण के दोस्तों को फोन लगाने लगती है। क्या हो गया भाभी, आपने ऑफिस आवर में कॉल किया, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है भैया, प्लीज आप करण को समझाइए ना। 35 साल का हो गया है, फिर भी ना बीवी संभल रही है ना परिवार। ऐसे तो कब हम अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे जब उससे अपनी फैमिली ही नहीं छूट रही है। आप फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ उससे। बात मत कीजिए, आज रात को ऑफिस के बाद आप सब मेरे घर आ जाइए। आप सब अगर मेरे सामने रहेंगे ना तो इन पर दबदबा बना रहेगा। और रात को हाथ में बैग लिए करण जैसे ही अंदर आता है अनीता उस पर बरस पड़ती है। मम्मी आ गई है, प्लीज अब कुछ मत बोलना। कुछ दिनों की बात है, हम इन्हें नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तुम उन्हें ले ही आए ना, अब हटो करण, सामने से हटो, मैं बात करती हूँ मम्मी से। अरे क्यों हमारी खुशहाल जिंदगी में आग लगाने आ गई है? किसी वृद्धाश्रम चली जाती। तुम्हारी मम्मी आई है अनीता, तुम्हारे भाइयों ने उन्हें निकाल दिया है अपनी वाइफ के कहने पर। क्या? मम्मी मतलब मेरी मम्मी? भागती हुई अनीता दरवाजा खोलती है और बाहर अपनी माँ को खड़ा पाती है। अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर अनीता उनके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनूंगी बेटा, फिक्र मत कर, मैं चली जाती हूँ किसी वृद्धाश्रम में। बस तुम मुझे अगर एड्रेस बता देती तो अच्छा होता। तो क्या है ना, बहू ने तो मेरा फोन भी छीन लिया। बड़ी बहू के पास जाती हूँ तो कहती है मेरी प्राइवेसी जा रही है, छोटी के पास जाओ। छोटी के पास जाती हूँ तो वो कहती है बेटियां पैदा की है ना तो उनके पास जाओ। जब कोई मुझे रखने को तैयार नहीं था तो मैंने तुझे फोन किया और इत्तेफाक से फोन दामाद जी ने उठा लिया। मेरी एक सिसक पर वो मुझे स्टेशन लेने आ गए, पर शायद मैं यहाँ भी तेरी प्राइवेसी खराब कर रही हूँ। हे भगवान, मम्मी मैंने ये क्या किया? क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि मेरी माँ रही, इसलिए तुम वैसे ही बर्ताव कर रही थी जैसा तुम्हारी भाभियां तुम्हारी माँ के साथ करती है। सब बेटियों को अपनी माँ खुश चाहिए, पर कोई अपनी सास को अपने साथ नहीं रखना चाहता। ऐसा कैसे संभव है? तुम मेरी माँ को रखना नहीं चाहती थी और वहां तुम्हारी माँ को किसी ने नहीं रखना चाहा। यही किस्मत का खेल है अनीता। तुम्हें अपनी सास से प्रॉब्लम होगी पर मुझे मेरी सास से नहीं है। मम्मी, आप हमारे कमरे में सोएंगी, अब हम लोग गेस्ट रूम में कल शिफ्ट हो जाएंगे। तुमने मेरी आंखें खोल दी करण। आज अगर तुम मम्मी को लेकर नहीं आते तो न जाने मैं अपनी माँ को कभी देख भी पाती या नहीं। प्राइवेसी के नाम पर हम सब इतने अंधे हो गए हैं और ये भी भूल गए कि हमारी सास किसी की माँ भी है, अपना बेटा सौंपती है वो हमें। अगर सब बहू अपनी सास को अपना समझने लगे तो कभी कोई माँ बेघर नहीं होगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ करण, मैं एक अच्छी बेटी हूँ और बेटी के साथ अब एक अच्छी बहू भी साबित होकर दिखाऊंगी। और एक ही पल में अनीता बदल जाती है और अपनी माँ के साथ साथ अपने सास ससुर को भी अपने घर पर रखना शुरू कर देती है। आजकल तो फैशन है, जिसे देखो वो वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाल देता है। ऐसे में हमारी कमला क्यों पीछे रहे? अरे कमला, कल शाम को थोड़ा देर से आना, मैं शॉपिंग में जा रही हूँ तो लौटने में देर हो जाएगी। कल का तो सूट है मालकिन, मैं भी जब फ्री हो जाऊंगी मिस कॉल कर दूंगी। शूट? क्या तुझे इम्तियाज अली ने साइन किया है रणवीर कपूर के अपोजिट? हाँ, ऑफर तो था मालकिन, लेकिन आप तो रमेश को जानती हो। कौन, वो शशि कपूर का बेटा? ना ना, मेरा आदमी रमेश मना कर दिया।
कहने लगा रणवीर को कल को तेरे से प्यार हो गया तो मैं क्या करूँगा, वो ना बहुत ही इनसिक्योर रहता है। हाँ सच्ची? सही है। ठीक है, तेरे पास जब वक्त हो ना तब आ जाना। कमला YouTube में वीडियो बनाती थी, वीडियो चलते भी थे। थोड़े पैसे क्या आने लगे, कमला के तो भाव ही बढ़ गए। वैसे मालकिन, मैं क्या बोलती हूँ, 2 कमरे के मकान का आपकी सोसाइटी में क्या रेट चल रहा है? यार मैं तो खुद ही 40 लाख में बेच रही हूँ, कोई पूछे तो बता देना। अरे कोई का मालकिन, मैं खरीदती हूँ ना। ए बताओ, 40 कैश में लोगे या EMI? क्या क्या बोल रही है कमला? इतने पैसे हैं तो काम क्यों करती है? अरे क्या करती है ऐसा का मतलब है, ये तो करना ही है ना। मेरा पति क्या कहता है कि आप लोगों के साथ रह करना कुछ लेवल सीखने का। अरे तभी तो काम करती हूँ, वरना ये सुनकर आन्या को आता है गुस्सा। वरना क्या कमला? अरे वरना मैम ना बुरा ना मानना, मैं ना ये लोकल ब्रांड की जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं ना, मैं ना करती। मैं तो सिर्फ हुड्डा ब्यूटी के प्रोडक्ट यूज करती हूँ। आन्या को कमला की बात सुनकर खूब गुस्सा आता है। इतना उछल रही है, वैसे तेरे लिए तो हुड्डा ब्यूटी भी कुछ नहीं कर सकती। अगले महीने ना मैं मेरी अपॉइंटमेंट है आरती छाबड़ा से न्यूयॉर्क में, तो मैं ना 3 दिन की छुट्टी में रहूंगी। आन्या को तो कमला की हर बात झूठी और फेंकू लगती है। बस बस यार, तुझे इतने नाम पता है, यही हैरानी की बात है, आगे मत बोल। कमला क्या करती, उसे समझ में ही नहीं आता कि वो आन्या को कैसे ये समझाए कि लॉकडाउन में जब उसने उसे घर से निकाल दिया था तो कैसे उसने वीडियो अपलोड करके लोगों तक अपना दर्द पहुंचाया था। और 3 दिन की छुट्टी के बाद जब कमला आन्या के दरवाजे पर खड़ी होती है तो कमला को आन्या पहचान ही नहीं पाती। जी, हाउ कैन आई हेल्प यू? अरे मैम साहब, मैं कमला, क्या सोचा? कैसी लगती हूँ मैं? आन्या की तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। ये कोट जारा का है, वो का है ना, जारा की ही फिटिंग सही बैठती है। और मैम वो का है ना, रिजनेबल भी है। ये कोट का ना सिर्फ 28,000 लगा। सिर्फ 28,000? कमला क्या बात है, वैसे इतने पैसे हैं तो क्या करने आई है आज 2000 के लिए? वो का है ना मैम साहब, मेरा आदमी वो कहता है कि जो कर रहे हैं ना वो करो, क्या पता जनता प्यार करना कब बंद कर दे। वैसे मैम साहब, पूरे पैसे मैं ना कैश लेकर आई हूँ, घर देना है तो दे दो ना, इतना सोचो मत। तभी आन्या का पति आ जाता है। अच्छा कमला, तू काम कर। दोनों कमरे में होते हैं कि आन्या का पति। अरे आन्या, मुझे ना बिजनेस में लॉस हो रहा है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसों की? 40 की तो है ही। रुको। ये बोलकर आन्या कमला को आवाज देती है। कमला, अरे ओ कमला। हाँ मालकिन, जरा दे दो 40 लाख और ये ले घर के पेपर। कमला तुरंत पर्स से निकालकर आन्या को 40 लाख दे देती है। ये लीजिए। कमला तो घर खरीदने आई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था बेचने से। 40 लाख? थैंक्स कमला, तू नहीं जानती कि इसकी मुझे कितनी जरूरत थी। मैं ये घर तेरे नाम करता हूँ। अब क्या था, जिस घर में आन्या मकान मालकिन और कमला नौकरानी थी, उसी घर की अब कमला मकान मालकिन और नौकरानी। सही सुना आपने, नौकरानी दोनों हो जाती है घर बिकने के बाद। अच्छा कमला बता, अब क्या करना है, तू कब शिफ्ट होगी? मैं तो अपनी झुग्गी में ही सही हूँ मालकिन, आप तो बस 10,000 हर महीने किराया दे दिया करें, और काम तो मैं करूँगी ही ना आपके घर का। अजीब है ना, लेकिन हकीकत यही है। कमला घर की नौकरानी भी होती है और मालकिन भी। अब क्या? अरे आन्या, काम तो चल रहा है, लेकिन फ्लो में आने में वक्त लगेगा। तब तक इसी घर में किराए पर रहना ही ठीक रहेगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? नौकरानी को अब क्या मैं मकान मालकिन बोलूं? देखो आन्या, मैंने माँ और पापा को बताया नहीं कि मैंने घर बेच दिया है। वो जानेंगे तो उन्हें दुख होगा। वैसे भी वो लोग आने वाले हैं। अरे क्यों चिंता कर रहे हो? उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने घर बेच दिया है? आराम से रहो,
जैसे ही पैसा आएगा इससे बड़ा घर ले लेंगे। तभी डोरबेल बजती है और नौकरानी दरवाजे के बाहर से ही मोबाइल कैमरे पर। सो गाइस, ये है हमारा नया घर। ये इस घर की पुरानी मालकिन है। पति को बिजनेस में घाटा होने के कारण इन लोगों को ये घर बेचना पड़ा। आइए अब मैं आपको अपने नए घर का टूर करवाती हूँ। आन्या इशारे से। अरे ये क्या कर रही है कमला? लेकिन कमला कहाँ मानने वाली थी। वो तो घर का कोना कोना कवर कर लेती है। शूट खत्म होने के बाद। अरे मालिक, जरा अपने पापा मम्मी का नाम तो बताना। क्यों? मेरे मम्मी पापा का नाम क्यों? अरे वो कहा है ना साहब, वीडियो अपलोड करूंगी तो टैग तो करना पड़ेगा ना। खैर 3 लाख व्यू तो आ ही जाएंगे इसी में। हाँ। देख कमला, मेरे सास ससुर आ रहे हैं। हमने उन लोगों को नहीं बताया कि हम लोगों ने घर बेच दिया है, तो तू भी मत बताना, समझी? देखो मैम साहब, मेरे को किराया वक्त पर दे दो, मेरे को कुछ नहीं लेना देना। और ये तू करके ना बात ना किया करो, वो कहे ना अच्छा नहीं लगता अब अपने को। आन्या को तो लगता है जैसे वो अपने ही घर में चोरी करती पकड़ी गई हो। खैर, सास ससुर आने के बाद। क्या बात है बहू, ये कमला और विमलेश कौन है? क्या पता माँ जी। अरे वो ना अपने घर के बाहर कमला नाम की किसी औरत का बोर्ड लगा है। पता नहीं माँ जी, कोई शरारत कर गया होगा। देखती हूँ मैं। कमला, अरे ओ कमला, जरा देख तो बाहर किसका बोर्ड लगा है। क्या है वो? मेरा और मेरे आदमी का नाम है। अब अपने घर के बाहर बोर्ड तो लगाएंगे ना। आन्या सक पका जाती है। क्या मतलब? आन्या सास को कोने में ले जाती है। माँ जी, वो क्या है ना, शहर में काम वालियाँ मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो इन लोगों की हर डिमांड को पूरा करना पड़ता है। अरे रहने दे बहू, हम सब जानते हैं। हम कमला का व्लॉग हर रोज देखते हैं। घर वाला टूर भी हमने देखा था, और वो देखने के बाद ही हम यहाँ आए हैं। सच्ची में? सच्ची में? तो फिर चलो एक सेल्फी हो जाए। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? हम लोगों का घर चला गया और आप लोगों को सेल्फी की पड़ी है। बेटा, घर के लिए तो मैं पैसे लेकर आया हूँ, लेकिन कमला